हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। की गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। श्री राधा के पति सुनो, तुम्हें नमन करूं हर बार, कृपा दृष्टि निक कीजियो कि चरण पड़ो आधार। की माता मेरी सरस्वती की दीजो ज्ञान बताई, कि लाज हमारी राखियो श्री पूज्य गुरु आधार। आइए मेरे नौजवान साथियों, मैं बड़ा ही सुंदर आख्यान श्रीमद् भागवत के माध्यम से तुम्हें देने जा रहा हूं। उषा अनिरुद्ध विवाह की कथा विशेष लोगों की मांग के ऊपर। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, बहुत अच्छा राजा हुआ है। अरि बालासुर भोपाल की कथा कराऊं ज्ञात, अरे जो शोणितपुर राज है दीजो यारो ध्यान। शोणितपुर भोपाल सुनावो हाल सुनो सरदारी, और जकियस कीरत कई ध्वजा रे स्वर्ग में लहरानी। अरे स्वर्ग लहरानी स्वर्ग लहरानी स्वर्ग लहरानी स्वर्ग लहरानी। शोणितपुर भोपाल रे की हो तो बड़ो को नामी। और कैसा राजा है लोगों, अरे माया यार दो खरब तो बिन सर्व बड़ो सरनामी बड़ो सरनामी। यरबो खरब तो बिन सर्व बड़ो सरनामी बड़ो सरनामी। और किरजा में कोई राजा की नहीं कर तो है बदनामी। अरे होनहार तो हुई के रहिए, मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। और सोई राजा है अब तो सुनियो जाकी कथा सुनायो आए।
कथा दादा आगे को बढ़ी रही है, मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ी रही है। दादा आगे को बढ़ी रही है, दादा आगे को बढ़ी रही है, मेरी धीरे धीरे कथा की भैया। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, सोडितपुर का रहने वाला राजा बाणासुर बहुत अच्छा राजा है, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला राजा है। लेकिन याद रखना मेरे नौजवान साथियों, कैसा राजा है। हरि शिव भक्ति कर तुलासानी है, सुनी ये तो कथा यकारी है सोई। भोला से प्रीति कर भारी है, अब जंगल में हृदय लगाई है। अब याद रखना मेरे नौजवान साथियों, बाणासुर जिस समय जंगल के बीच में जाकर के भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगा है, और भगवान भोलेनाथ से तपस्या कैसे कर रहा है, भगवान भोलेनाथ को आवाज दे रहा है, अरे भोले बाबा जल्दी से आ जाओ ना, जल्दी से आ जाओ ना, मुझे दर्शन दे जाओ ना। और कैसे आवाज लगा रहा है, अरे भैया सोई मंत्र उच्चारे, अरे भैया सोई मंत्र उच्चारे, आए भोला तेरे अब कहाँ पे धारे। अरे तुमसे नेह लगाई तो आए 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 गजब आए, अरे ले लो सुध भोला अब आए। और याद रखना मेरे नौजवान साथियों, कैसे तपस्या कर रहा है वो। आरी लगी गई समाधि, बाणासुर गई मर्दो ध्यान रे। अरे ओम नमः शिवाय किरो जापेगी, बाणासुर बातों करी रहो भाई। हरि बेल पात्र फूल बात है, भोला को है समर्पण जारी। अरे लगी गई समाधि आज को भैया की, भोला ढिगो सिंहासन जाए। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जो बाणासुर ने तपस्या किया है भगवान भोलेनाथ की, ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण किया है, और भगवान भोलेनाथ का जिस समय सिंहासन कैलाश हिलने लगा, और जब कैलाश हिलने लगा है मेरे नौजवान साथियों, भगवान भोले बाबा सामने खड़े हैं। बाणासुर तपस्या कर रहा है, नाच रहा है भगवान भोले बाबा की तपस्या में। और कैसे नाच रहा भैया, अरे नाच नाच के मनाई, भोला सोई आई सामने भाई। और मांगू मांगू बरदान रे, सोई दीनों बाज लगाई।
भगवान भोले बाबा कहने लगे ओ बेटा वरदान मांग लो ना। अरे मांगो मांगो वरदान कहती हो आज शंभु सोयाई शंभु सोयाई। और नची रहो भक्त सुवाज रे बाट मरू रहो बजाई। आज जो भगवान भोलेनाथ सामने आ गए और सामने आने के बाद में आवाज लगाया जब बाणासुर आंखें नहीं खोला है, भगवान भोलेनाथ नाचना चालू कर दिया और नाचते 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 नाचते, क्योंकि लोग बाणासुर के सामने इतना नाचे और जो आज बाणासुर की मेरे नौजवान साथियों समाधि खुली है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मांग लो बेटा क्या मांगना चाहते हो। बाणासुर कहने लगा महाराज अगर देना चाहते हो तो ये कई वरदान दे दो। और क्या कहने लगा है, आरी बोला है बाणासुर भगवान वरदान ये कबो दे जइयो। और मोया जरा मर मेरे भोला जल्दी पे यहाँ पे कर जइयो। भोले बाबा और कुछ नहीं है वरदान दे दो। और क्या बोला है मेरे नौजवान साथियों, वरदान अगर तुम देते हो तो याई पर मुझे दे जइयो। आरिया जर अमर भोला मेरे तन को अब जल्दी कर जइयो। और क्या बोला है ये भोलेनाथ, और सुनो ना क्या बोला है, इतना बल भर दो ओ भोला जो कोई जीत न पावे जी। देना है तो दे दो भोले वो सास भुजावे जाएगी। कहने लगा महाराज अगर मेरी तपस्या पे प्रसन्न हो तो कई वरदान दे दो। भोलेनाथ कहने लगे कौन सा वरदान मांगना चाहते हो। कहने लगा भगवान मुझे अजर अमर कर दो और मुझे इतना बल दे दो जो संसार में मुझसे कोई जीत करके ना जाए और मुझे एक सहस्त्र भुजाएं दे दो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ऐसा वरदान मांग रहा है। और क्या बोले भोलेनाथ, आरिये व मस्तु कह के वो भोला हूँ मैंने तेरे सिधाई। और जय तो मांगो वरदान रे मैं तो को रहो गहाई। महाराज भोले वो अंतर ध्यान भये और दे करके वरदान वहां से कैलाशी रमे। अरे कैसी हो नहार बलवान बुद्धि में चक्कर भारी है। कैसी हो नहार बलवान बुद्धि में चक्कर भारी है। बुद्धि पे चक्कर भारी है, बुद्धि पे चक्कर भारी है। कैसी होना हार बलवान भैया। याद रखना भक्तों, जो ही वरदान मांगा है कि भगवान मुझे अजर अमर कर दो, मुझे एक सहस्त्र भुजाएं दे दो और संसार में मुझसे कोई जीतने वाला ना हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे बेटा एवं मस्तु।
और इतना कह करके भगवान भोलेनाथ तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बाणासुर वरदान को प्राप्त करके जब चलने लगा भैया, जब चलने लगा है तो जा रहा है, तो जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में कोई भी ऐसा साम्राज्य नहीं रहा जिसके ऊपर उसने विजय नहीं प्राप्त कर लिया हो। उसके हाथों में खुजली ऐसे बड़ी, उस खुजली को कोई मिटाने वाला नहीं हुआ। जितने देवता हैं, जितने यक्ष हैं, जितने किन्नर हैं, सभी हार हार करके जाते हैं। सोचने लगा अब मैं क्या करूं, सोचने लगा अब मैं भगवान भोलेनाथ के पास में चलूं। क्यों? जिन्होंने वर दिया है, हरि जाने वरदान दियो मोको, बाई के पास में जाना है। अरे जिसने मुझे वरदान दिया है वही मेरी भुजाओं की खुजली को मिटाएगा। और क्या सोचने लगा, जिसने वरदान दियो मोको, बाई खुजली को मिटाएगा। और क्या सोचने लगा है, अरे जिसने मुझे वरदान दिया भाई मेरी भुजाओं की खुजली को मिटाएगा, और नहीं मिटाएगा तो क्या करेगा। यदि खुजली नहीं मिटाया तो वो कोई उपाय बताएगा। विचार करने लगा अब मुझे भोलेनाथ के पास में चलना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने मुझे शास्त्र भुजा दिया है और वही मेरी भुजाओं की खुजली को मिटा सकते हैं। और चला है मेरे नौजवान साथियों, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं, सामने पहुंच करके आवाज लगाने लगा। और क्या बोला है भैया, आरी जाकर कैलाश पे बाणासुर, अरे भैया या बाजू लगाई है, अरे मेरी बाहों की खुजली अब नहीं कोई सको मिटाई है, भोला कोई नहीं सको मिटाई है। सोचने लगे, और क्या सोचा है भैया, तासे भोले बाबा सुनिए, मेरी खुजली देव मिटाई है, जो तुमने दिया भुजाए सोई वैन को अब देव गिराई है, भोला बा को देव गिराई है। क्यों ही आज भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंचा और सामने पहुंच करके कहने लगा, भगवान भोलेनाथ, अरे जो तुमने मुझे एक सहस्त्र भुजा दिया, उन भुजाओं की खुजली कोई संसार में नहीं मिटा सका, और वह मेरी भुजाओं की खुजली को मिटाओ। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, अरे इसको मैंने ही बल दिया, मैंने ही इसे भुजाए दिया, और ये मुझसे ही लड़ने के लिए आया है। सोचने लगे, जिसको बढ़ाया जाता उसको गिराया नहीं जाता है।
भगवान भोलेनाथ कहने लगे, वो बाणासुर, मेरी याद, एक बात को याद रखना। और क्या बोले हैं भगवान भोलेनाथ? अरे भोला ने गिरा उचारी, सुन लियो बेटा तब धारी है। साची रहो बताई है, साची रहो समझाई है। और क्या बोले भोलेनाथ? ले जाओ ध्वजा सोई जाई है, अंडा देव लगाई है सोई। जय आज भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ओ बाणासुर, बल को पाकर के इतनी बड़ी तुझे घमंड करना अच्छी बात नहीं है। अरे जा, तेरी भुजाओं की खुजली मैं तो नहीं मिटा सकूंगा, लेकिन मैं तुझे ये ध्वजा दे रहा हूं, ध्वजा, और ध्वजा को ले जाकर के तू अपने अटा के ऊपर लगा देना। और जब तक ये ध्वजा तेरे महलों के ऊपर लहराती रहे, तब तक ये समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली कोई मिटाने वाला नहीं है। और जा दिन ये भुजा तेरे ध्वजा अटा के ऊपर के नीचे गिर जाएगी, वह दिन समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला आ चुका है तेरे महलों में। इतना कहने के बाद में भगवान शंकर बाणासुर को वहां से भेज दिया। बाणासुर लौट करके आया है, अपनी अटा के ऊपर वाले ध्वजा को लगा दिया है। और का भाव है मेरे नौजवान साथियों? आज सोई दीनों ध्वजा लगाई अटा पे भाई, याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जाने तीनों ध्वजा लगाई अटा पे भाई, सोई रही ध्वजा लहराई सुनो सरदारी। महाराज ध्वजा वो अटा रही लहराई, हरी बाणासुर भूपाल, बाणासुर भूपाल की भैया रहो है खुशी मनाई, वे बाणासुर भूपाल। तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरी धीरे धीरे जा रही है, सोने की काया आधार आधार, तेरी धीरे धीरे जा रही है। तूने दुनिया खूब रिझाए लई है, तूने दुनिया खूब रिझाए लई है, तो पे लीजो नहीं करतार करतार, तेरी धीरे धीरे जाए याद रखना मेरे नौजवान साथियों। और ज्यों ने वो ध्वजा ला करके अटा पे लगा दिया है, और अटा पे ध्वजा को लगाने के बाद में आज बाणासुर खुशी मनाने लगा, सिंहासन में बैठ गया है। लेकिन याद रखना समय गुजरने लगा है, बाणासुर के यहाँ
रानी के द्वारा से जिस समय एक लड़की का जन्म हुआ है, और वो लड़की कैसी है मेरे नौजवान साथियों? आरी सुंदर रूप विशेख बरी, जाकी बरनी सके नहीं को उपमा। और दिन रात लली बाढ़न लागी, जैसो बढ़त दुई जको चंद्रमा। रात लली बाढ़न लागी, जैसो बढ़े दुई जको चंद्रमा। दिन रात लली बाढ़न लागी, जैसो बढ़े दुई जको चंद्रमा। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, सुंदर रूप विशेख बरी, जाकी बरनी सके न कोई उपमा। दिन रात लली बाढ़न लागी, जैसो बढ़े द्विज को चंद्रमा। आज वो लड़की कलाओं की तरह से बढ़ रही है, और कैसी लड़की है मेरे नौजवान साथियों? अरे सोई सुंदर रूप निहारी, राधे निहारी, आए सुंदर बिटिया है रे सुकुमारी। आरी जागी सुनली जो कथा, अगारी 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 गजब अगारी। आए जो है बिटिया चंद्र उजियारी। और क्या हुआ है लोगों? आरी बढ़ गई बिटिया सोई महलन में, भोला के दरबार पहुंच आई। अरे सीखन विद्या में लड़की को की, तीनों है रे कैलाश भिजवाई। भोला बैठो समाधि लगाई। अरे विद्या संजीवनी तो सीख रही, सो भैया वो कैलाश में आए। तो बिटिया कैलाश डोल तुहे धीरे धीरे। तो बिटिया कैलाश डोल तुहे धीरे धीरे। तो विद्या कैसो सीख तुहे धीरे धीरे। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, और जो कैलाश पर्वत में और उस उषा नाम की लड़की को बाणासुर भिजवा दिया है। ये लड़की भोलेनाथ के पास में जाकर के संजीवनी विद्या सीखेगी, और जब उषा पहुंची है भैया भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत में, विद्या सीखने लगी है। और कैसी विद्या सीख रही है? याद रखना मेरे नौजवान साथियों, आरी सोई विद्या सीखन लागी है, तीन सोई गुजरने जाई है। और एक दिना कैलाश नाथ रो सोई बिहार वो मनाई है। कैलाश नाथ
और सोई मैया की रजा के साथ में सोई बिहार कर जाई है। और क्या हुआ है, देखो लड़की जब उषा ने जाके रो मन घबराई है। हो तो पिया हमारो तो मैं लेती कंठ लगाई है। हो तो यदि पिया हमारो पास तो लेती कंठ लगाई है। वो तो जो पिया हमारे पास तो लेती कंठ लगाई है। भगवान भोलेनाथ और किशोरी जी को आपस में विहार करते हुए देखा। उषा के मन में ये विचार आया, अगर मेरा भी पिया होता मेरे पास में तो मैं भी उनके साथ में विहार करती। और ये बात ज्यों ने सोचा सोई गजब हो गया मेरे नौजवान साथियों। भगवान भोलेनाथ समझ गए अब ये लड़की नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब इसके मन में काम प्रकट हो रहा है। भगवान भोलेनाथ जो ही समझ गए हैं और किशोरी जी पास में बुलाया और कहने लगी, ये लड़की यहाँ। क्या बात है माता जी? क्यों आज तुम बहुत नाराज लग रही हो? कहने लगी ऐसी बात नहीं है, तेरे मन में जो इच्छा आई है मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। और क्या कहने लगी है किशोरी जी? मातेश्वरी आरी बोली है लड़की, अब सुनिए तेरो आशीष हमारा है और सपने में मिलेगा पिया तेरा तो सोई बयान बनाया है। कहने लगी है किशोरी जी वो लड़की, सुन। और क्या बोली भैया? बोली है मैया ओ लड़की, अब सुन ले वचन हमारा है, सपने में मिलेगा तेरा पिया तो लेनो सजन बनाया है। और क्या बोलिए? बातों सुंदर सुंदर आई जाए वो, बातों सुंदर सुंदर आई जाए वो, भाई लेना सजन बनाए बनाए, बातों सुंदर सुंदर आई जाए। याद रखना मेरे नौजवान साथियों। और जो मैया ने पास में बुला के कहने लगी, जा लड़की तेरे मन की इच्छा मैं समझ गई और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरा पिया तुझे सपने में मिलेगा, सपने में। और जो बड़ा सुंदर बदन माला होगा और बाई को तू अपना पिया बना लेना। जो इतना कहा है मेरे नौजवान साथियों, उषा को वहां से विदा किया और उषा चलने लगी। तो कैसे जा रही भैया? अरे बातों धीरे धीरे लड़की चली भाई, जा तो चला तो मधुरिया, चल रे बातों चला तो मधुरिया। धीरे 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 जा रही, धीरे धीरे। और कैसे जा रही भैया? अरे धीरे 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 उषा चली भाई, बातों सोनित फुर रही आई रे, बातों सोनित फुर रही आई रे, बातों सोनित फुर रही।
को सो कंठ से लो, लगाई रे बिटिया कंठ से लो है, लगाई रे बिटिया कंठ से लो है। और क्या सोच रही है? आरी घर की मारी बन गई, बाऊपन में तू लगी रही, आगी रे बाऊपन में ददक रही, आगी रे बाऊपन में सुलगी रही। आरी बन बिचारा कर जब लागी कर, आगी रे जब लागी कर में। याद रखना भक्तों, और जो ही आज पूसा पहुंची मैया के पास में, और सोई मैया भरी कंठ चिपकाए ललित सोई आए गई। हाँ मैया मैं आए गई मैया, चलो। और सोई आज उषा को अपने महल से एक दूसरे महल में ठहरा दिया, क्योंकि पहले के नियम हुआ करते थे, जिस जगह पर पति पत्नी रहते थे वहां पर लड़के और लड़कियों को नहीं रहना दिया जाता था। ये राजाओं के नियम होते थे, क्योंकि वो अपनी कन्या अपने पुत्रों के लिए अलग महल बनवा दिया करते थे, और अलग महल में उषा को ठहरा दिया है। हाय हाय, और जो उषा महल में पहुंची और तो जैन दो चानक दैया आई गई। ओ आली तू कहाँ चली गई थी इतने दिन से? तो देखी बे काजे मेरो मन बड़ो ललचा दे, तो लेकिन तू ना आई। कहाँ लगी का बताएं, हम भगवान भोलेनाथ के यहाँ गई थी ना, और वहां से विद्या सीख के आई है। ऐसा है? हाँ ऐसा है। और सोई आज सब बैठ गए, आपस में बैठ के बातें करने लगे। अब भैया और जा में तो कछु विवाहिता थी और कछु अविवाहिता थी, और जब विवाहितन की एक टोली हो गई, अविवाहितन की एक टोली हो गई, और दो ही जगह बैठ गई, तो विवाहिता बैठ के बातें करने लगी। ओ गुइया, अरे हमारे मैके से हमारे भैया मोल लेना आए, लेकिन हमारे सैया तो भेज देना चाहते थे, लेकिन हमारे ससुर ने नहीं भेजो। दूसरी कहने लगी, हाय गुइया ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात। दूसरी कहने लगी, ओ गुइया अरे सुनो ना, मेरे भी भैया आए थे ना, वो मुझे लेने को आए, लेकिन क्या बताएं मेरे ससुर भेजना चाहते थे, लेकिन मेरे जेठ नहीं भेजो। तीसरी कहने लगी, ओ गुइया हाँ तू क्या कहना चाहती, तू भी कह। क्या कहें, मेरे यहाँ से मेरे चाचा लेना आओ, मेरे ससुरों भेजना चाहते थे, मेरे जेठों भेजना चाहते थे, मेरे साजनों भेजना चाहते थे, लेकिन क्या बताएं मेरी सासुलिया नहीं भेजो। अब सोई आज उषा सुनी, उषा कहने लगी, ये लड़कियों हाँ जे बताओ, जहाँ मेरे आंगन में खेलने को बैठी हो या अपने अपने ससुराल के दंगल करने को बैठी हो? एक कान लगी, जा 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 जान देना गुइया, जाको कहा मालूम है, और जाओ के अगर ससुराल होती सोई आओ, जानती ससुराल को मजा कैसो होत। और तामे एक गोली की बोली झोंकी दे, भैया सोई का बोलिए, अरे तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है गुइया, कुंवारी है जो तू कुंवारी है गुइया, कुंवारी है जो तू कुंवारी है। और क्या कहने लगी है, तेरे बाप कहाँ को भिखारी है जो तू कुंवारी डोले थे कुंवारी।
अरे का बोली भैया, अरे बबुला से कह के शादी करवाइले, अरे बबुला से कह के शादी करवाइले, आए सुंदर दुल्हा तू घर में मंगवाइले, लगती उमरिया की बारी है गुइया कुंवारी है तू तो, लगती उमरिया की बारी है गुइया कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है जो तू कुंवारी है गुइया कुंवारी है जो तू कुंवारी है। ये तो कहने लगी जाने दो ना, अरे जाने दो ना बहना जाने दो ना। और क्या बोलिए, अरे 5 बरस गोरी हमसे बड़ी है, अरे 5 बरस गोरी हमसे बड़ी है, आए फिर भी लड़बे को तैयार तू खड़ी है। चंद्र बदन उजियारी है गुइया कुंवारी है तू तो, चंद्र बदन उजियारी है गुइया कुंवारी है गुइया कुंवारी है गुइया कुंवारी है गुइया कुंवारी है। और क्या बोली है, धन कमती है तेरे बबुला को जो तू महलन कुंवारी को अरे कर ले सुंदर पिया तू अंगन में की लूटे बैठे वो मौज तू बाहर। अरे पड़ी गई मुसीबत सोई आधार पे, आई गो गुरु आधार, अरे पीछे डोली रही मझधार नैया की गुरुवर आई के लगई ओ पार। अरे को जुरोवे सांझ सवेरे को जुरोवे जुरोवती बखती परे पे को जुरोवे तीज त्योहार। अरे मैया रोवे सांझ सवेरे तुकिया शिशि के मुरारी जात, अरे बखती परे पे भैया रोवे बहना रोई गई तीज त्योहार। होनी की बदरिया छाए गई है धीरे धीरे, होनी की बदरिया छाए गई है धीरे धीरे, आधार पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। अरे मेरी सभा में ये विपिन मुस्कियावे, मेरी सभा में विपिन मुस्कियावे, विपिन मुस्कियावे, आए जो चिमटा पे साजे लगावे,
तो रामू ढोलक चटकाई दोहे धीरे धीरे, आधार पे मुसीबत आई गई है धीरे धीरे। याद रखना मेरे नौजवान साथियों। और ज्यों ही आज उषा से आपस में बात हुई, एकदम से कहने लगी जा जा जा, बड़ो अच्छो गंगा पार को गोधन ढूंढ के लाई है अपने पिया। सो अपने अपने पियन पे इतनी बड़ी तू घमंड कर रही है। एक कान लगी जा बहना जा, जान देना जे जे जा दिन गंगा पार को गोधन ढूंढ के लागी सोए दिन हमें देख ले। हाय हाय, इतनो कह के सब सखियां चली गई। इधर मेरे नौजवान साथियों, उषा अपने सेना कक्ष में पहुंची है और शयन कक्ष में जाकर के सुंदर सेज लगाई है। और सेज लगाने के बाद में मेरे नौजवान साथियों थिरक थिरक करके याद करने लगी है। और कैसे याद कर रही है भैया? सुंदर सेज को लगाई है और सुंदर को सेज को लगाने के बाद में क्या करो भैया? आरी सुंदर सेज लगाई, सोई गई नारी सुनो सरदारी। और कहाँ पे देर लगाई दे सजना मेरो नहीं आई। आरी देव तरस मोयाय सजन बोयाई, सरल लई तेरी सरल लई तेरी। आज वो सा पड़ी पड़ी वो सेज में रही हेरी। और क्या किया है? तीनों सजना को तेरा लगाई, जाने कहाँ दई तेरा लगाई। दुल्हन रही तो बुलाई, धार गयो घबराई। आज जो ही पुकारने लगी, वो मेरे साजन, वो मेरे सैया आ जाओ ना। अरे तुम्हारी याद में तो मेरी जिंदगानी गुजर रही है और भगवान भोलेनाथ ने मैं आशीर्वाद दो तो, और सोई आशीर्वाद को सच्चो करने के लिए आ जाओ। और क्या बोली है? और सत्य है मेरे नौजवान साथियों। अरे प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्राण प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं। और ना पूछो लोग ये क्यों काम किया करते हैं, ये काम किया करते हैं। हृदय को चीर के टाकों को सिया करते हैं, हृदय को चीर के टाकों को सिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। राधे
करते हैं। प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं। और क्या बुरा करते हैं मेरे लोगों। प्रेम का दर्द वो क्या जाने जिन्होंने किया ना हो। प्रेम का दर्द तो कोई आकर के उस उषा से पूछे जो अपने पिया के लिए रो रही है। और क्या है लोग, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, जो प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, अपने प्रेमी को वो क्या न दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं। और चाहे लोगों, नाम उसका हुआ जो प्राण का पुजारी है। राधे आधार यही काम किया करते हैं, सोई आधार यही काम किया करते हैं। प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं। याद रखना मेरे नौजवान साथियों। और जो बापू सा अपने पिया की याद करके और सेज में सोने के लिए उद्यत हो गई। ज्यों बाको मेरे नौजवान साथियों नींद आई है। और नींद आते आते गजब है गो। और का है गो है सोई। अरे सोते सोते बिटिया को गो सपना लो गो आई। और सुंदर सुधर स्वरूप रे, और सुंदर सुघर स्वरूप रे एक दूल्हा आई गो भाई। महाराज उषा ने देखो सजना है। और सोई देने बातो भैया प्यार धन्य धन्य तुरो प्रेम, प्रेम की महिमा न्यारी है। प्रेम की महिमा न्यारी है, प्रेम की महिमा न्यारी है। जय 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 प्रेम प्रेम वो धन्य प्रेम की। आज ज्यों ही उषा के सपने में एक सुंदर नौजवान आ गयो। अब उस सुंदर नौजवान को देख करके उषा बात से दिल बिलमाने लगी है। और दिल बिलमाने के साथ साथ में उससे कहने लगी तुम मेरे साजन हो, तुम मेरे साजन हो। और क्या बोली है मेरे नौजवान साथी। अरे साजन साजन कह के बाने, अरे गोदी में बैठी जाई है, गोदी में बैठी जाई है। बोली तुम ही मेरे साजन, चलती थे बन जाओ यारी। बोली है जल्दी से मेरे साजन बन जाओ आई है। कहने लगी वो मेरे सैया, अरे तुम मेरे अच्छे दूल्हा हो, मेरे अच्छे साजन हो। कहने लगा वो सपने का जवान, क्या तू पागल तो नहीं हो गई। और क्या बोली है, अरे क्या पागलपन छा गया तुझे, तुझको वो शर्म न आई।
यमुनाई है, चोखो को ठाड़ी ठाड़ी तो अब पति बनाई रही आई है। कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती, कहने लगी क्या बता। और जो आज आपस में बात भाई और सोई, एकदम से नींद खुल गई। और जब नींद खुल गई सोई आज सेज पे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए ना। अरे निंदिया तू बड़ी बैरन हो गई ना, फिर से आ जाना, मेरे स्वामी से तूने जुदा कर दिया ना, आ जाना। और कैसे चीख रही है भैया, आरी नींद को रही बुलाई से जमे आई वो उषा भाई। और मेरो सजना तूने आज रे मुझसे जुदा करो है भाई। अरे जल्दी से जाई करे तेरी आदि वो निंदिया आई, वो निंदिया आई। और मेरे सजना तेने देखी जल्दी मिलई हो आई। आज जो उषा बिलखने लगी है, अरे नींद तू कितनी बैरन हो गई है, अरे तुझे मैं मरवा डालूंगी, अरे तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे पिया से मेरा जुदाई कर दिया। और क्या बोली है मेरे नौजवान साथियों, अरे सपनों तो ही मरवाई है, अरे कियो कले जागा और सोवत में हम दुई जने, और जब जागो नहीं पाओ। अरे सपना फिर से आ जाना, नहीं तो तुझे मरवाई डालूंगी, अरे तो मैं नान नान कटवाई दूंगी। और सोई आज सपनों कोने से पुकार के कहने लगो, ओ आली तू मुझे मरवाने की बात कर रही है तो सुन। और क्या बोल रहा है सपना, जो होता नहीं कब वो अपना, का कान लगो। अरे सपनों कहे पुकारी के, अरे क्यों मरवैये मोई, की बड़ी दूरी तेरे पिया बसे, मैंने रात मिलाई दई तो। अरे तेरो साजन बड़ी दूर रात हुए, अब तुम मरबे की बात कर रही है ना। और सोई उषा भी लखने लगी है, आ जाना, आ जाना निंदिया, तू नहीं आएगी मैं मर जाऊंगी ना। और काश कहने लगी है, अरे वो मेरी निंदिया तेरी रास्ता देखूं, कब आएगी आंखों में आई। अरे वो तेरी निंदिया रास्ता देखूं, कब आंखों में मेरी आएगी, कब आंखों में मेरी आएगी, कब आंखों में मेरी आएगी, कब आंखों में मेरी आएगी। अरे फिर से आजा, दूर गई क्या, आजा। अरे फिर से आजा ना, एक बार आजा, एक बार मेरे सैया से मिला देना। अरे फिर से आजा, दूर गई क्या, अरे सजना से मजबूर भई क्या,
जल्दी आजा जन मर जामन के मारे। कब आएगी निंदिया हमारे, कब आएगी निंदिया हमारे, कब आएगी निंदिया हमारे, कब आएगी निंदिया हमारे। जो आज नींद को बुलाते हुए और सोई निंदिया तो नहीं आई। अब बाकी 2-4 सहेलियां आएगी। सो आली और तो का हुई गो, और तेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? का हुई गो ना? कान लगी ओ गुइया का बताऊं, कुछ कहो नहीं जातो है। का हुई